नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और टाइम जिस ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाता है उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, और टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो देखें यहाँ पे हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इसका अगर हम लोग स्लोप जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें स्पीड की वैल्यू देगा, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव्स स्पीड। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये एक बॉडी है जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि इस टाइम जो है कोई टाइम भी हम ज़ीरो ले रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस भी हम लोग ज़ीरो ले रहे हैं, ठीक है, यानी कोई डिस्टेंस इसने ट्रैवल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये बॉडी जो है वो मूव करते हुए यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अब इसके जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका वो है टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट किया हुआ है। तो जब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू या टाइम की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10, ठीक है, यानी 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड में। और यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100। 10 सेकेंड के अंदर इस बॉडी ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो अब अगर हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो उससे हमें इस बॉडी की स्पीड पता चलेगी। यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट भी किया गया है, ठीक है। स्लोप हमारे पास है डेल एस ओवर डेल टी, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो वैसे जो हमने पीछे जो किया था उसमें हमने लिया था स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को प्लॉट किए हुए तो डेल एस हो जाएगा ओवर एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को तो डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एस जो है वो एस एफ माइनस एस आई डिवाइडेड बाय डेल टी टी एफ माइनस टी आई। तो हमें पता है कि फाइनल जो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना था, 100 मीटर का इसने इस बॉडी ने जो है वो ट्रैवल किया था, 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और इनिशियली जो है वो इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया था, 0 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो फाइनल 10 सेकेंड था और स्टार्टिंग टाइम जो है वो 0 सेकेंड था, ठीक है। तो 100 माइनस 0 100 आ जाएगा और 10 माइनस 0 10 आ जाएगा, और इसकी स्पीड जो है वो हमारे पास आ जाएगी 10 10 100, तो फिर 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई है, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में ये 10 मीटर का फासला जो है वो इसने ट्रैवल किया है। यहाँ पे एक छोटा सा क्विज़ है आपका कि सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ दीज ग्राफ्स हैज़ हायर स्पीड, ठीक है। इनमें से ये देखें 3 लाइंस जो हैं वो हमारे पास दी हुई हैं एक ग्राफ पे। एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। अब आपने ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड किसकी है। तो स्पीड जो है वो उसी की ज़्यादा होगी जिसने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम, वाई एक्सिस पे हमारे पास है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस वाले को आप देखें, ये वाला जो है, तो इसने जो है वो टाइम भी कम लगाया है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक्स एक्स का ये 1 है, ये वाला हमारे पास है 2 है, आगे अगली वाली जो लाइन है इस पर 3 हो जाएगा, नेक्स्ट पे 4 5 6 अप टू 7, ठीक है, ये हमने ले लिए। तो यहाँ पे हमने ले लिए, ये आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 तकरीबन आता है, ठीक है। तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो सी वाले की है। क्यों? इसने सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर, देखें यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे ये मैंने लिया था 1, यानी जो एक ये वाली जो ब्लॉक है ये इसको मैंने 1 सेकंड ब्लॉक पे मैंने लिया था 2 3 4 अप टू 7। तो जस्ट इसने 2 सेकंड्स के अंदर जो है वो 6 मीटर, यहाँ पे ये 6 ब्लॉक्स आते हैं, तो 6 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है।
तो जबकि बाकी जो हैं, अब इसको अगर हम लोग देख लें, इसने टाइम भी ज़्यादा लगाया है और डिस्टेंस जो है वो सी वाले से कम है, यानी 5 है, तकरीबन 5 मीटर है। इसी तरह से ए वाला जो है ये सबसे स्लो है, क्योंकि इसने जो है वो टाइम जो है वो इसने जो है बी वाले से भी ज़्यादा लगाया है, और डिस्टेंस जो है वो इसने जस्ट 2 यूनिट्स या 2 मीटर्स का ट्रेवल किया है। नेक्स्ट अब जो है ये वाला, इसमें विच ऑफ दिस ग्राफ शो इंक्रीजिंग स्पीड, इनमें से अब ये बताना है कि इनमें से किसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो बी वाला है इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है वो इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो ए की जो स्पीड है वो भी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास जो बी है वो उसने जो है कम टाइम में, देखें ए का टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे हम जो है वो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे या टाइम वाले एक्सिस पे जो टाइम को शो कर रहा है, तो हमारे पास इसने जो है इसका ए वाले ने टाइम ज़्यादा लिया है, इसके बावजूद इसने डिस्टेंस जो है वो बी वाले से लेस कवर किया हुआ है, और बी वाले ने जो है वो लेस टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस हैं कुछ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्राफ जो है ये ज़ीरो स्पीड को शो कर रहा है। क्यों? टाइम इज़ पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्टेंस इज सीन, इट मीन्स द बॉडी इज़ एट रेस्ट सिंस देयर इज़ नो स्लोप सो द स्पीड इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड ज़ीरो है क्योंकि टाइम तो पास होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही। स्पीड जहाँ डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। लेट्स से यहाँ पे 6 मीटर जो है वो 0 सेकंड पे भी इसने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था, 1 सेकंड पे भी 6 मीटर है, 2 सेकंड पे भी, 3 सेकंड पे भी, 4 सेकंड पे भी, 5 सेकंड पे भी, 6 सेकंड पे भी, 7 सेकंड पे भी, 8 सेकंड पे भी इसका वही डिस्टेंस है 6 मीटर। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसने डिस्टेंस ही ट्रैवल नहीं किया, तो इट्स मीन इसकी कोई जो है वो स्पीड ज़ीरो है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे द डिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, द स्लोप इज़ कॉन्स्टेंट देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे ये है कि 1 सेकंड के अंदर ये 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, देखिए यहाँ इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लें, यहाँ पे जो है वो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसी तरह से 2 सेकंड्स में ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 3 सेकंड्स में ये 3 सेकंड्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये इस तरह से। तो यहाँ पे इसी तरह से ये लीनियरली इसके साथ जो है वो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ, यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, 1 सेकंड टाइम इंक्रीज़ होता है तो 1 मीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, हर 1 सेकंड में 1 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे अब अगर देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 पे जो है यहाँ पे था। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ 1 पे आया तो इसका जो है यहाँ पे तकरीबन ये 3 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। 2 पे आया तो इसने तकरीबन 5 मीटर का जो है 1 मिनट 1 2 3 4 4.5 मीटर का जो है वो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। एंड नेक्स्ट इसी तरह से जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा कांस्टेंट टाइम के अंदर, बल्कि ये डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम के अंदर, चेंजिंग टाइम के अंदर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई थी वो ये थी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्पीड को शो करता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें इसका स्लोप क्या होता है, डेल एस ओवर डेल टी, और हमें पता है कि स्पीड जो है उसका फार्मूला हमारे पास मैथमेटिकल उसकी क्या है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है,
तो वही आ गया चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इट्स मीन दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमारे पास स्पीड को शो करेगा।